Dear friends, students, welcome in SNS मैथ्स क्लास। ये कंटिन्यूटी टॉपिक का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया कि व्हाट वी मीन बाय द वर्ड कंटिन्यूटी और व्हाट वी मीन बाय कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं और कंटिन्यूटी का एक्चुअली मीनिंग क्या है। सो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं कि नाउ लेट अस डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी। सो अगेन कंटिन्यूटी की तरह मैं वापस फिर इन्हीं दोनों फिगर पे आ रहा हूँ। जैसे कि कंटिन्यूटी के में हमने ये दोनों डायग्राम्स लिए थे, अगर आप देख रहे होंगे। सो दीज आर वेल नोन ग्राफ। ये ऐसे ग्राफ है जिनको आप जानते हैं। वन इज़ एक ग्राफ जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, जबकि दूसरा ग्राफ जो है वो मॉड फंक्शन का है। ओके, सो इस ग्राफ को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्राफ। सो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, दोनों टोटली डिफरेंट ग्राफ है। मेरा ये जो क्वेश्चन है वो सीधे कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। हमने कंटिन्यूटी जब पढ़ा है तो हमने क्या पढ़ा है कि हम ये जानते हैं कि ये फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन ये नॉट कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, राइट। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है और ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। वही बेसिक सी डेफिनेशन, लेमैन डेफिनेशन अगर लें कि हम इस ग्राफ को, जो ये फर्स्ट ग्राफ है, इसको विदाउट लिफ्टिंग द पेन हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं ना। इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन को लिफ्ट करने की, पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस ग्राफ को ड्रॉ करने आता हूँ तो क्या होगा कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब एक बार फिर पेन को लिफ्ट करके यहाँ ले जाएंगे, देन अगेन वी ड्रॉ इट। सो दैट मीन वी कैन नॉट ड्रॉ दिस फर्स्ट ग्राफ। ये जो फर्स्ट ग्राफ है, लेट इट बी फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन। सो हम फर्स्ट ग्राफ को विदाउट लिफ्टिंग द पेन हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बट द सेकेंड ग्राफ, जहाँ तक सेकेंड ग्राफ की बात है, सेकेंड ग्राफ को हम ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। सो डेफिनेशन हमने जो बहुत बेसिक डेफिनेशन लिया था उसमें यही कहा था ना कि जिस ग्राफ को हम विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज सिंपली नोन एज कंटिन्यूअस। तो एक दूसरे वो ग्राफ जिसमें हमें उनको ड्रॉ करने के लिए सपोज करो कि पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, तब उसको क्या कहें। तो एक तो हो गया नॉट कंटिन्यूअस, और इस नॉट कंटिन्यूअस को ही हम लोग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इस नॉट कंटिन्यूअस को ही डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आए, क्योंकि व्हाट वी मीन बाय द डेफिनेशन, सो डेफिनेशन हम इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर मुझे नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन बोलना हो, इन दैट केस आई विल से कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, देन इट इज सेट टू बी डिसकंटिन्यूअस एट ए। यानी अगर कोई फंक्शन जो है एफ एक्स वो कंटिन्यूअस नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ए, तो हम कहेंगे कि उस एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे वो फंक्शन हमारा सिंपली डिसकंटिन्यूअस है। तो ये तो हो गया डिसकंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी में जब हमने कंटिन्यूटी पढ़ा है तो कंटिन्यूटी में पढ़ा हमने कि लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए फॉर कंटिन्यूटी। सो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे कि अगर पॉइंट ए है तो लिमिट x टेंड्स टू a minus fx is known as left hand limit at x equal to a, then fa is the value of the function or functional value at x equal to a, and right hand limit को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx है। ओके, तो जब ये तीनों इक्वल होंगे तब तो हम फंक्शन को कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी वो फुलफिल नहीं करता है, कोई एक कंडीशन, सपोज, अब कोई एक कंडीशन क्या मतलब हो गया कि सपोज क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए के इक्वल नहीं है लेकिन ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। दूसरा केस हो गया सपोज कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है लेकिन एफ ए नॉट डिफाइंड है, एफ ए वहाँ पर है ही नहीं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। इस तरह से हमने कई कंडीशन हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। हमने उन कंडीशनों को अपने टॉपिक फर्स्ट लेक्चर कंटिन्यूटी में डिस्कस किया था, है ना। हमने यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस बनाई थी कि जिन कंडीशंस में वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था, दैट मीन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। तो इसका मतलब कि डिसकंटिन्यूटी तो बहुत तरह से डिफाइन की जा सकती है।
कंटिन्यूटी डिफाइन करने के लिए फंक्शन को सिर्फ एक कंडीशन उसको फुलफिल करना चाहिए. व्हाट इज दैट? दिस वन, कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो और साथ में वो फंक्शनल वैल्यू के भी इक्वल हो. लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है सो उस केस में वो मोर देन वन कंडीशन में भी देयर, और उन्हीं कंडीशनों के बेस पे इसके कुछ नेम्स भी दिए गए हैं. सो लेट अस कम टू दैट नेम्स. अगर हम उस नेम पे आए कि उनको कुछ अलग से नाम दिए गए हैं. अब नाम से यहाँ मेरा मतलब है कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आते हैं हम लोग, कि अब डिसकंटिन्यूटीज का तो बहुत तरह की होगी. डिसकंटिन्यूटीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप. सो अमॉन्ग देम, उनमें से द फर्स्ट वन इज removable discontinuity, second one is discontinuity of the first kind, and third one is discontinuity of second kind. So three type of discontinuity are there. जो हमारे फर्स्ट है उसमें मैंने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है कि कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो रिमूवेबल कब कहलाएगा, कि अगर उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है. अब इसको हम रिमूवेबल क्यों बोल रहे हैं, यानी हमने क्या कहा, इसको हम ये कह रहे हैं कि सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के तो इक्वल आ गया है ना, ये दोनों इक्वल थे, लेकिन ये इन दोनों के दोनों जो हैं हमारे एफ ए से डिफरेंट है. ओके, एफ ए डिफाइंड है लेकिन वो एफ ए के इक्वल नहीं है. सो हम इसको रिमूवेबल इसलिए बोल रहे हैं कि हम उस केस में इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल हो जाए. यानी फंक्शन को रीडिफाइन करके, फंक्शंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अगर हम उसको फंक्शनल वैल्यू को इस लिमिट के इक्वल ले आए तो ये रिमूवल हो जाता है. दैट मीन कोई फंक्शन अगर वो डिसकंटिन्यूटी को इस तरह की है कि उसको रिमूव किया जा सके, रिमूव करके फंक्शन में मॉडिफिकेशन करके, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, किस फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो लेट्स कॉल इट दैट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. द अनदर वन इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड. अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड मीनिंग सिंपली क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है. अब अगर फंक्शनल वैल्यू का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, हमें फंक्शनल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं. सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल ही नहीं है, मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बोथ एग्जिस्ट, दोनों की वैल्यू है बट दे आर नॉट इक्वल. सो दिस इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव नहीं कर सकते. अनदर डिसकंटिन्यूटी इज कि सपोज करिए कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट कम्स टू बी इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट इज कमिंग टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, या दोनों के दोनों जो है वो नॉट डिफाइंड आ रहे हैं, इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि दीज आर नोन एज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड. सो देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. वन इज रिमूवेबल, second one is discontinuity of first kind, and the another one is discontinuity of second kind. So these are the kind of discontinuity. आइए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. हम इसमें एक क्वेश्चन पे आते हैं. here we have a problem. हमने एक क्वेश्चन क्या किया, एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है. ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं. ओके, here is a question. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. एक फंक्शन गिवन है, हियर इज, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है. तो क्वेश्चन नंबर 5.3 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो वहाँ पर जो 2-4 क्वेश्चन है वो सब के सब फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड है. तो हमने उसमें से एक क्वेश्चन को पिक किया. सी, हम अगले टॉपिक में अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूटी स्टडी करेंगे, तो उसका थोड़ा सा यहाँ यूज़ करना पड़ रहा है एक्सरसाइज में, क्योंकि एक्सरसाइज जो है उसमें तो पूरी थ्योरी के बाद वो एक्सरसाइज गिवन है एनसीईआरटी में. तो क्वेश्चन इस तरह का पिक किया हुआ है कि वी नीड ए लिटिल बिट ऑफ थ्योरी देयर. सी हियर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ हमने लिखा है मॉड x+3 और x लेस देन -3 है, लेकिन हमें पता है कि जब x नेगेटिव होता है तो उस केस में मॉड x तो सिंपली -x हो जाता है. यानी अगर इस फंक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. -x+3 if x is less than equal to -3. Now -2x if x is lying between -3 and 3, and it is simply 6x+2 if x is greater than equal to 3. Now for all value less than 3, हम ये बोल सकते हैं कि fx for
फॉर एक्स लेस देन -3, आई एम नॉट सेइंग इक्वल टू -3, जब x का वैल्यू -3 से छोटा होगा उस केस में एफ एक्स जो है वो क्या है, -x+3 है। -x+3 दैट इज पोलिनोमियल ना, that is a polynomial and we know that polynomials are everywhere continuous, so it is simply continuous, right? यानी for x equal to -3, for x less than -3 the function is continuous. Similarly for x lying between -3 and 3 the function is simply -2x अगेन विच इज़ सिंपली पोलिनोमियल, जो कि एक पोलिनोमियल है। और अगेन पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सो दैट मीन दिस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। दैट मीन जब x -3 से छोटा होता है तब भी एक कंटिन्यूअस है, -3 और 3 के बीच में है तब भी एक कंटिन्यूअस है, और इवन x जब 3 से बड़ा होता है उस केस में भी क्या है, ये एक पोलिनोमियल है, और इसका मतलब अगेन ये कंटिन्यूअस। Now where is the problem? The problem कहाँ पे है? The problem lies at x equal to 3 and x equal to -3. Why we say कि problem 3 और -3 पे है? That means we are not here, we are not able to say anything about the continuity at x equal to 3 and x equal to -3. Why we are not able to say anything about the continuity? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जब हम -3 पे आते हैं, सो सी इक्वल तक तो ये फंक्शन यहाँ पर है, लेकिन ग्रेटर के लिए ये फंक्शन चेंज हो जा रहा है। जब x -3 से बड़ा होता है तो फंक्शन अपने आप के बिहेवियर को फंक्शन चेंज कर रहा है। सिमिलरली 3 पे भी फंक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। वो -2x नहीं है, 3 से लेस वैल्यू के लिए तो -2x है, लेकिन 3 से ग्रेटर वैल्यू के लिए 6x+2 है। सो फंक्शन इज चेंजिंग, दैट मीन व्हाट वी डू, हम 3 और -3 पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फॉर x इक्वल टू -3, हमने -3 से स्टार्ट किया। सो कैसे लिखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, दैट मीन लेफ्ट हैंड लिमिट। अब -3 माइनस का मतलब -3 से स्लाइटली लेस, और जब फंक्शन स्लाइटली लेस है तो उस समय हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये ना, जब -3 से छोटा होता है सो द फंक्शन इज -x+3। देन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मेथड क्या है कि x को x की जगह h टेंस टू 0 करेंगे और हम x के प्लेस पे a माइनस h पुट कर देंगे। ओके, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला। यानी एक बार कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले ना 11th क्लास की जो लिमिट्स है टॉपिक, उसको थोड़ा पढ़ लेने से बहुत फ़ायदा होगा। सो 3 कैंसिल हो गया, h को 0 पुट करेंगे, सो वी आर गेटिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट एज 0। नाउ से द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पे आता है। नाउ राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा। सो अब फंक्शन क्या होगा, -3 से ग्रेटर, एंड वेन एवर इट इज ग्रेटर देन -3 इट इज -2x। सो हियर वी हैव माइनस का 2x। ओके, सो अगेन फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट h को करेंगे h टेंस टू 0, ये रहा -2, और यहाँ पुट कर देंगे 3 + h। राइट, हमने क्या पुट कर दिया, -2 3 + h। अब जब h को 0 पुट करेंगे तो आंसर -6 आ रहा है। सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। एंड नाउ व्हाट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज देयर, दिस इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये रिमूवल नहीं बोल रहे हैं हम, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं आया। ओके, सिंस दे आर नॉट इक्वल, सो सिंपली इट इज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं, इसी का भी अभी और पोर्शन बचा हुआ है। एंड व्हाट इज दैट वन, ओके, वेयर इट इज, क्या है ना। सो क्या करना है, मैं ज़रा पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एक्चुअली मैंने पेन जो है वो, नाउ इट इज अगेन 4x इक्वल टू 3 ना, क्या करें, x इक्वल टू 3 पे चेक करना शुरू करते हैं। सब 3 पे चेक करेंगे तो अगेन वी स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंस टू 3 माइनस।
सी जब हम लिखते हैं 3 माइनस ना, दैट मीन हियर वी मीन समथिंग लेस देन 3, स्लाइटली लेस देन, लेकिन लेस देन तो लेस देन ही होता है। अब से इस फंक्शन में जब लेस देन 3 होगा तो लेस देन के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन विल बिकम माइनस का 2x। सो फंक्शन की जगह पुट करेंगे माइनस का 2x। अब तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो कैलकुलेट तुमने क्लास 11 में जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया है, एग्जैक्टली वही मेथड यूज़ करना है। सो वी से लिमिट h टेंस टू 0 -2 और x के प्लेस पे पुट कर रहे हैं 3 माइनस h। ओके, सो नाउ इट इज लिमिट h टेंस टू 0 -6 + 2h। सो यू आर गेटिंग -6। ओके, हमें -6 मिल गया आंसर। क्या मतलब ये आंसर क्या है हमारा, -6 में आंसर क्या है ये, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट ना। ओके, सो नाउ द राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। राइट हैंड लिमिट मीनिंग लिमिट हियर इज x टेंस टू 3 प्लस मीनिंग समथिंग ग्रेटर देन 3, एंड व्हेन इट इज ग्रेटर देन 3 सो हियर द फंक्शन इज 6x + 2। जब x से बड़ा होता है तो फंक्शन 6x + 2 होता है। सो लेट अस राइट इट 6x + 2। ओके, सो अगेन जो हम कैलकुलेट करते हैं उस कैलकुलेशन के तरीके से h टेंस टू 0 हो जाएगा और यहाँ क्या पुट करेंगे, वी पुट 3 + h + 2, यानी जहाँ x है वहाँ पर a + h पुट करना है। तो अब h को 0 पुट करेंगे, जैसे ही h को 0 पुट करते हैं सो ये क्या बन जाएगा, 6 3 = 18 + 2 दैट इज 20। सो अगेन व्हाट वी फाइंड दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन 3 पे भी क्या है, ये कंटिन्यूस नहीं है। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 3 and -3। तो हमें क्या कहा था, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर 3 and -3। सो द गिवन फंक्शन, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये फंक्शन -3 और 3 को छोड़ के, अगर इन दोनों पॉइंट को छोड़ दिया है तो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स पे ये सिंपली क्या है, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। लेकिन -3 और 3 पे दोनों के दोनों ये डिसकंटिन्यूअस है। सी है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, अगर x टेंस टू a- है तो हम क्या कर देंगे, उसके प्लेस पे चेंज करेंगे, h टेंस टू 0 पुट करेंगे और x के प्लेस पे a - h पुट कर देंगे। सिमिलरली टू फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, x टेंस टू a+ लिखा होता है, तो हम अगेन h को 0 पुट करेंगे और x के प्लेस पे a + h पुट कर देंगे। सो वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग दिस, जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, सो हेयर ये हमारा फॉर्मूला है उसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है, एल्गोरिथम है, तो इसको यूज़ करके आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने क्या किया था, वी लर्न अबाउट डिसकंटिन्यूटी, व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी, okay, and how many types of discontinuity are there, and then to learn about discontinuity we have selected a question from NCERT exercise 5.3। तो हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा सा। अभी हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट तो हमने 11 में पढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। हमने कंटिन्यूटी की दो लेक्चर्स में, फर्स्ट में हमने कंटिन्यूटी क्या है वो पढ़ा है, सेकंड में हमने डिसकंटिन्यूटी को लर्न किया है, थर्ड में हम लोग प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो कंटिन्यूटी का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल पोर्शन, आर डी शर्मा की कुछ एक्सरसाइजेस और एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना सफिशिएंट होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स।